बस्तर में आपने महुआ से शराब बनता तो सुना होगा। इसके अलावा अब इस महुआ से स्वादिष्ट लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। वहीं अब बस्तर की बेटी रजिया शेख इस महुआ से चाय भी बना रही है। दरअसल ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से देश में ग्रीन टी और अदरक की चाय फेमस है, उसी तरह बस्तर में महुआ की चाय भी काफ़ी फेमस हो बनते जा रही है। आज हमारे साथ हैं रजिया शेख। उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे इसे तरीका अपनाया कि किस तरह से महुआ से अब चाय भी निर्मित हो सकता है। चूँकि लोगों के ज़हन में एक ही सवाल होता है कि महुआ को अधिकतर शराब में इस्तेमाल करते हैं बस्तरवासी, लेकिन अब इसी प्रोडक्ट से वे चाय भी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले ईटीवी भारत आपका बहुत-बहुत स्वागत करता है। नमस्कार सर। रजिया शेख जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने महुआ से पहले लड्डू तैयार किया, उसके बाद आप चाय तैयार कर रहे हैं। कैसे आपको ये लगा कि इससे चाय तैयार हो पाएगा महुआ से? जैसे हम जो आदिवासी इसमें देखते हैं कि लोग शराब बनाकर पी रहे हैं उसे फर्मेंटेशन प्रोसेस में डाल के। तो हमने ये देखा कि जब 3 दिन 4 दिन किसी चीज़ को सड़ाकर शराब बनाई जा रही है, अगर हम इंस्टेंट उसको लेते हैं तो हम लोगों को वो काफ़ी एनर्जी देता है। ऑलरेडी हम महुए पे पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं और मैं 1.5 साल से इस डिकॉशन जो हम चाय कहते हैं मैं पी रही हूँ। तो पीने के बाद मुझे काफ़ी उसमें अच्छा लगता है, एनर्जी आती है। जब भी थकान होती है तो सुबह 1 कप और शाम को 1 कप मैं लेती हूँ, तो पूरा दिन मेरा ताज़गी भरा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि ग्रीन टी फ़ेमस हो रही है और उसके बाद रेड टी है, अदरक की चाय, इतने सारे ब्लेंड्स जो टी में निकल के आ रहे हैं, तो हमने बोला कि बस्तर में लोगों को अगर पीने के सेक्टर में यानी कि पीने वाली चीज़ों के क्षेत्र में देखें तो हमारे पास शराब के सिवा तो कुछ भी नहीं है। महुआ का शराब बोलते हैं, सल्फ़ी बोलते हैं, हांडा या लाइक जो भी है। तो हमने बोला कि अब जब टूरिस्ट आएँगे तो उनको शराब नहीं, क्योंकि शराब से ज़्यादा करके मर्दाना जमात ही पीता है। तो हमने बोला कि फ़ीमेल्स हैं, बच्चे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो शराब को छूते तक नहीं हैं। तो हमने बोला उनके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास तो जंगल में महुआ बहुत है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो लेट्स एंडोर्स महुआ टी। महुआ टी एक होनी चाहिए। तो हमने उसके सारे फैक्टर्स को स्टडी करना शुरू किया। हमने बोला कि इसको हम कैसे करें? तो फिर जो इंस्टेंटली हमारे पास में जो डिकॉशन निकल के आ रहा है, हमने दोनों के बीच में कंपेयर किया। जो स्टैंडर्ड टी जो चाइना से आई है एक्चुअल में देखा जाए तो हमने बोला कि भारत में भी अगर अपने बस्तर आदिवासी क्षेत्र में देखते हैं तो कुछ नहीं है, तो महुआ टी को फेमस करते हैं अब। तो हमने फिर महुआ टी के ऊपर में काम किया और ये बन के निकल के आया है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महुआ लड्डू भी आपने शुरुआत की थी, उसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट डाले। लोगों के ज़हन में एक सवाल उठता है कि आखिर महुआ से नशा होता है। उसके बाद लड्डू तैयार हुआ और ये खामियाँ पूरी दूर हुई। महुआ चाय को लेकर कैसे आपका कहना है? क्या इसमें भी किसी तरह की कोई नशा नहीं है? नहीं, नहीं, इसमें किसी तरीके का नशा नहीं है। अगर चाय को पीने से नशा होता है जो हम बाज़ार में मौजूद है, तो इसमें भी नशा होगा। लेकिन अगर वो रोज़ के लोग 3 से 4 कप पी रहे हैं अपनी थकान दूर करने के लिए या फिर जो भी है अपने को ताकत देने के लिए, तो सेम ये भी वही काम करेगा। तो किसी चीज़ को लेना अगर लत है, तो लत है, और किसी चीज़ को अगर हेल्थ सेगमेंट में लेंगे तो ये कोई लत नहीं है। ये आपको उतनी ही एनर्जी देगा जितनी कि आपको चाय देता है। और अच्छी बात ये है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो जब भी मुझे थकान होती है तो मैं ये चाय ले रही हूँ, और मैंने ये 1.5 साल में ये एनालाइज़ किया है कि हम मार्केट में जो केमिकल वाली चीज़ें हैं उसकी तरफ ज़्यादा मूव है, लेकिन जो जंगल में ऑलरेडी नेचुरल है, क्योंकि महुए के जो पेड़ है वो बहुत ही विशालकाय हैं। तो जैसे आम के पेड़ होते हैं वैसे महुए के पेड़, अब उस पे आप कौन से पेस्टिसाइड डालेंगे या किस तरीके के आप केमिकल्स यूज़ करेंगे? कोई भी नहीं। जंगल में तो ऐसे किसी चीज़ की मतलब है ही नहीं समावेश। तो हमने देखा कि जो जंगल से चीज़ें आ रही हैं महुआ, तो उसी को अगर हम प्योर फॉर्म पे अगर उसका कोई एक्सट्रैक्ट हम लेते हैं, ज़ाहिर-सी बात है हमारे शरीर को भी बेनिफिट्स मिलेगा। तो मैंने ये देखा है कि इस जो वैश्विक महामारी है उसमें हम लोगों को है ना, जो हमारी पूरी एंटायर टीम महुआ टी लेती है। तो मुझे लग रहा है कि है ना, एनर्जी तो ज़रूर मिल रही है हम लोगों को। आपसे विधि जानना चाहेंगे। बाकी जिस जिस तरह से जो गृहिणी हैं, चाय बनाते हैं, क्या पूरी तरह से वही विधि है? इसे आप अच्छे से बताइए पूरा। ये भी बहुत ही सिंपल, जैसे गृहिणियाँ अपने घरों में चाय बनाती हैं, पानी लेना, देन उसके बाद उसमें जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट होती है चाय पत्ती की, तो वो चाय पत्ती डालती हैं, खौलाती हैं, फ़िल्टर करती हैं एंड लेती हैं। सेम ये भी वैसे ही है। जो महुआ अवेलेबल है उस महुए को पानी में डाल के थोड़ा-सा बॉयल करें 5 से लाइक 7 मिनट के बीच में, फ़िल्टर करें, कप्स में ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप इसमें कुछ भी एडिशनल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महुए में ऑलरेडी किशमिश जैसी मिठास होती है।
तो वो जो मिठास होती है, जो कम मीठा पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी है, और जो मीठा पसंद करते हैं उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें। अगर मसाला गुड़ है या सादा गुड़ है, तो गुड़ के साथ अगर आप पीते हैं तो जो गुड़ में आयरन है वो आयरन भी मिलेगा, और महुए में भी जो आयरन है वो भी आयरन आपको मिलेगा। तो आपके लिए तो ये बेनिफिट वाली बात हो गई। महुआ टी के लिए किस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और किस तरह से बस्तर में इसे हाईलाइट किया जा रहा है? बस्तर में तो अब हम लोगों को जितने भी हम सेशंस कर रहे हैं, हर जगह पे जो हमारे ऑफिस में क्लाइंट आते हैं उनको भी हम मार्केट वाली चाय नहीं देते, हम उनको हमारे जो ऑफिस है उसमें महुए की ही चाय देते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जितने भी सेशंस यहाँ जहाँ पे भी बैठक होती है वहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि महुए के टी को प्रमोट करें, ताकि बस्तर की एक आइडेंटिटी बने। बस्तर अब तक क्या था, नक्सल प्रभावित इलाका बोला गया, आदिवासी इलाका बोला गया, जंगल इलाका, हमको तो लोगों ने जंगली भी कह दिया। तो ये जो टैग है, हाँ हम जंगली हैं और हम खुशकिस्मत है कि हम जंगली हैं, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं और जंगल की प्योर चीज़ें खाते हैं। सोशल मीडिया है उसके थ्रू, क्योंकि कोविड की वजह से चारों तरफ लॉकडाउन का माहौल है, तो इसमें हम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ तक हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब्स में, सब जगह पे हम धीरे धीरे इसे फैला रहे कि मार्केट में भी क्या अभी उपलब्ध है और क्या इसका दाम रखा गया, प्राइस रखा गया है और पैकेजिंग किस तरह से की गई है? बस्तर के मार्केट में अभी ये पूरी तरीके से नहीं आया है, बस कुछ ही पैकेट्स बना के हमने एक ऑफिशियल इसमें बताया कि है कि महुआ टी पी सकते हैं लोगों को। अब हम पहुंच रहे हैं रेस्पॉन्स की तरफ, मतलब जो उनके रेस्पॉन्स आ रहे हैं हम उसकी तरफ एक्शन भी ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, अवेलेबल हो सके, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। पैकेजिंग की बात करें तो नॉर्मल सिंपल जो पेपर पैकेट्स है, किसी तरीके का प्लास्टिक कंटेनर में सिंपल जो पेपर पैकेट्स है उसी पेपर पैकेट्स में हमने इसे पैक किया है। और जो अमेज़ॉन है, बहुत जल्दी अमेज़ॉन पे भी आ जाएगा वेल पैकेजिंग के साथ में, तो लोग आसानी से पूरे भारत से ले सकते हैं। और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ये बाहर, जो भारत से बाहर लोग हैं उनके रीच में भी हो, ताकि लोगों को वो जंगल के प्रोडक्ट्स मिल सके जो कि पोल्यूशन से फ्री हैं। अगर इसकी बात करें तो रोज़गार के क्षेत्र में हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दंतेवाड़ा में जो हमने काम किया था तो वहाँ पर 30 महिलाओं के लिए हमने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना के दिया, जिसमें कि महुए से बने हुए प्रोडक्ट्स के सिवाय अदर प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, जिसमें मसाला काजू है, मसाला गुड़ है, इमली का सॉस है, उसके बाद फिर हमारे पास में जो महुआ जेली है, जैम है, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, शासन से किसी तरह की कोई मदद की दरकार है कि ताकि कोई एक प्रोसेसिंग प्लांट मिले या कोई लैंड अलर्ट हो आप लोग के लिए, ताकि इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सके? वो तो हमेशा से ही हमारी डिमांड रही है कि अगर गवर्नमेंट या फिर जो वर्तमान में जो सरकार है वो इस पर सीरियसली वर्क करे, तो अगर एक यूनिट हमें मिलता है तो हम इस चीज़ के लिए आपको गारंटी देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बस्तर के जो युवा है उनको हम रोज़गार से जोड़ सकते हैं, और बहुत ही बड़े पैमाने पे ग्लोबल लेवल पे हम कई ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करके दे सकते हैं जिसको मार्केट में रियली डिमांड है, कस्टमर की भी डिमांड पर है वो। तो वो चीज़ें अगर छत्तीसगढ़ में बन सकती है तो फिर जाहिर सी बात है कि लोगों को अधिक आमदनी मिलेगा। तो देखा आपने जिस तरह से बस्तर की बेटी रज़िया शेख ने बताया कि किस तरह से महुआ से कैंडी लड्डू तैयार करने के बाद अब वो महुआ की चाय भी तैयार कर रहे हैं। हालांकि अभी बस्तर के मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन हुए हैं इसे तैयार किए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनका कहना है कि जल्द ही यह मार्केट पर उतरेगा। और मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, चूँकि मेरे तरह बहुत सारे लोग जो चाय के शौकीन रखते हैं वो बिल्कुल महुआ चाय का लुत्फ़ उठाएँ। अशोक नायडू, ईटीवी भारत, जगदलपुर।